नमस्कार दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी के इन अर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज का देखेंगे। अगला पार्ट देख रहे हैं, पार्ट नंबर 3 देख रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग ने बेसिक देखा था, पार्ट 2 में हम लोग ने टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे थे। आज बचे वाले जो टाइप हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, परसेंटेज में देखेंगे। अब हम लोग का जो टाइप बचा है वो क्या बचा है, तो हम लोग का जो टाइप बचा है, जो हम लोगों ने रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, इनकम से, एक्सपेंडिचर से, और आपका जो सेविंग वाला जो प्रश्न था, यानी कि जो आपका आय और आपका जो खर्च और बचत से संबंधित जो प्रश्न पढ़े हैं कहाँ, रेशियो में, उसी तरीके के क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन हम लोग से आसानी से ये बनेगा। क्वेश्चन क्या है कि गोपाल अपनी आय का 30% ग्रॉसरी पर, 40% जो है वो शेष, यानी जितना 30% खर्चा करने के बाद बचा है उसका 40% यात्रा पर खर्च करता है। इसके बाद देखेंगे कि वह शिक्षा पर 25% खर्च करता है। यदि उसकी वार्षिक आय कितना है, आपका 2 लाख रुपए है, उसकी वार्षिक बचत ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे कि हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, बचत निकालना है, वार्षिक बचत निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि आय बराबर क्या है, हम लोग को पता है कि जो आय है, आय के बराबर हम लोग का है कितना, 2 लाख रुपए। ठीक है, आय बराबर हम लोग का कितना है, 2 लाख रुपए है। अब देखते हैं कि हमको बचत से मतलब है, कितना खर्चा हुआ उससे तो मतलब है नहीं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि भाई 30% क्या हो गया, खर्चा हो गया है ना। इस आय में देखेंगे 30% जो है वो क्या हो गया है, खर्चा हो गया है। 30% ग्रॉसरी में, 30% देखें ग्रॉसरी में क्या हो गया, खर्चा हो गया। ठीक है, बचा कितना है इस पर हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो हम लोग का जो बचत है इसके बाद कितना है, 70% है। कितना है, 70% बचत है। ठीक है, तो अलग अलग डाटा निकालने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट परसेंट में निकाल लेते हैं कि भाई 30% खर्चा हो गया, बचा कितना है, 70%। अब इस बचे वाले में देखेंगे कितना, 40% फिर से खर्चा करना है। तो इस 70% का 40% फिर से खर्चा करना है किसमें, यात्रा में। तो देखेंगे यात्रा में खर्चा करना है किसका, 70 का। तो 70% का क्या निकालेंगे, 40% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 28%। बचेगा कितना, तो 70 में 28% घटा देंगे तो बचेगा कितना, 42%। तो देखेंगे कितना बचा है, तो बचत देखेंगे हम लोग का कितना बचा है, 42% बचा है। अब इस बचे वाले में देखेंगे फिर से, इसके बाद देखेंगे वह शिक्षा पर खर्चा करता है 25%। फिर से कितना कर रहा है, 25% शिक्षा पर खर्चा कर रहा है। तो इसका 25% वो शिक्षा पर खर्चा कर दे रहा है। तो 42% का क्या, 25% जो है वो शिक्षा पर खर्चा कर रहा है, लेकिन खर्चे से मतलब है नहीं, हमको सेविंग से मतलब है। तो इसी 42% का बचेगा कितना, 25% खर्चा है तो 75% बचेगा ना इसका। तो 75% निकाल लो, है ना। 25 से कितने बार में, 3 बार में, 25 से कितने बार में, 4 बार में, कितना आ जाएगा, 42% गुणा आपका लिखेंगे कितना, 3/4। ये हम लोग का क्या है, बचत है, वार्षिक बचत है ना। इसको और सॉल्व करेंगे तो, और तो 2 से देखेंगे तो 2 से आपका 2 बार में, 2 से देखें 2 और 1, है ना, गुणा करते हैं 3 और देखेंगे ये हो जाएगा 6/2%, है ना। तो ये हम लोग का आ जाएगा कितना, 63/2% हम लोग का बचत है। हम लोग का आय कितना है, तो 2 लाख रुपए में 63/2% आपका क्या है, बचत है, यही हमको निकालना था। तो क्या कर लेंगे, इस 2 लाख का क्या करेंगे, 63/2% के जगह में क्या लिख देंगे, नीचे में 100 लिख देंगे। ये हम लोग का क्या है, बचत है। क्लियर है। अब देखेंगे कि बचत हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये हम लोग का क्या है, यही हम लोग का क्या है, वार्षिक बचत है। यही हम लोग का क्या है, वार्षिक बचत है। ये देखेंगे आपका 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से आपका एक बार में 1000, 1000 का गुणा किससे करना है, 63 से करना है। तो हम लोग का देखेंगे जो वार्षिक जो बचत है, वार्षिक बचत है वो कितना हो जाएगा, 63,000 हो जाएगा, है ना, 63,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो जब भी परसेंटेज में आपका इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो हमको जो खर्चा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि
उसको निकालना ही नहीं है। हमको निकालना है क्या है, बचा वाला हिस्सा। जैसे कि 30% खर्चा हो गया तो 70% बचेगा। अब इस 70% में देखेंगे आपका 40% खर्चा हो गया तो इससे मतलब ही नहीं है। हमको 40% खर्चा हो गया तो इसका 60% निकालना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 60% लिख सकते थे। क्या लिख सकते हैं, 70 का 60% आपका 42%। अब उसके बाद पता है कि 42% में 25% खर्चा हो गया है, बचा कितना 75% है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 42 का डायरेक्ट 75% निकालेंगे और उतना ही परसेंट हम लोग को बचा है। तो परसेंटेज में कितना बचा है, तो 100% में से देखेंगे आपका 63/2% बचा है ना। तो पूरा का पूरा मैंने बताया था कि ये वैल्यू है 100% के बराबर है। तो उस 100% में हम लोग को बचा कितना है, 63/2% बचा है। और 100% का वैल्यू पता है हम लोग को कितना है, 2 लाख रुपए है। तो हम लोगों ने 2 लाख का 63/2% हम लोगों ने निकाल लिया है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से हम लोग का रेशियो ऑन प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा है। इसी तरीके से देखेंगे, एक और प्रश्न देखते हैं। क्या बोला गया है, एक आदमी अपनी आय का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 50% राशन पर खर्च करता है। वह शेष में से मकान किराए के लिए 1000 रुपये देता है और अंत में देखेंगे क्या कर रहा है, 1800 रुपये बचाता है। तो देखेंगे पूरा परसेंट में ही हम लोग क्या करेंगे, डाटा लिखेंगे कि भाई 100% मानते हैं, है ना। 100% हम लोग किसी भी वैल्यू को मानते हैं। तो देखें 100% में से आपका बोला गया प्रश्न में कि 30% वो शिक्षा पर खर्च कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे शिक्षा पर खर्च कर रहा है कितना, 30% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो 30% खर्चा कर देगा तो बचेगा कितना, है ना। अभी बचेगा कितना, 70% बचेगा। तो 70% बचा हुआ है ना। हम लोग का देखेंगे 70% आपका बचा हुआ है, 70% हम लोग का बचा हुआ है। अब बोल रहा है क्या, शेष का 50% राशन पर खर्च कर रहा है, यही तो शेष है। तो इस शेष का 50% क्या करेगा, राशन पर खर्च करेगा। तो देखेंगे कि इसमें देखेंगे 70 में से राशन पर खर्च करेगा, राशन पर किसका करेगा, 50%। तो 50% कितना होगा इसका, 35% इसका 50% होगा। और बचेगा कितना, तो इसका बचत होगा कितना, 35% आपका बच जाएगा। 35% क्या हो जाएगा, बच जाएगा। आगे देखते हैं, शेष का मकान किराए के लिए 1000 रुपये देता है। मकान किराए के लिए कितना देता है, 1000 रुपये देता है। और अंत में देखते हैं 1800 रुपये बचता है। तो देखेंगे भाई 35% तो बचा है, 35% बचा है। तो 35% में अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 35% जो भी बचा है हम लोग का, है ना, इसमें देखेंगे माइनस 1000 रुपये करेंगे, क्योंकि 1000 रुपये और खर्चा करेगा, क्योंकि परसेंट में डाटा दिया नहीं है। तो क्या बोल रहा है, 1000 रुपये क्या कर रहा है, मकान किराए पे खर्च कर रहा है। तो माइनस 1000 जब खर्चा किया गया है उसको माइनस कर देंगे तो बराबर में हम लोग को बचेगा कितना, 1800 रुपये बचेगा, ये बोला जा रहा है। 1800 रुपये बचेगा, ये हमको क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो देखेंगे कि भाई 1000 यहाँ पे माइनस है, दूसरे साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखेंगे 35% के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2800 रुपये हो जाएगा, 2800 रुपये हो जाएगा। तो 35% के बराबर कितना है, 2800 रुपये है ना। 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 1% के बराबर क्या हो जाएगा, 2800 बटे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे 7 से कटाते हैं तो देखेंगे 7 पंचे 35, 7 चौके 28, है ना। 5 से कटाएंगे तो देखेंगे 5 अट्ठे 40 यानी कि 80। 1% का वैल्यू कितना है, 80 है। 100% का वैल्यू निकालना है तो 100% का वैल्यू निकालना है तो 100 का गुणा यहाँ कर दो 100% बनाने के लिए, तो 100 का गुणा यहाँ भी कर देंगे। कितना हो जाएगा, 8000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 8000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि हम लोग का जो मासिक आय था वो कितना था, 8000 रुपये था। मासिक आय है वो कितना है आपका, 8000 रुपये है। ठीक है, इस तरीके से इसको बनाना है हम लोगों को। क्यों, क्योंकि हम लोग को जो ऐसा डाटा दी गया है इस तरीके से हम लोग एक डायग्राम बना सकते हैं। और डायग्राम बनाने के बाद, है ना, जैसा प्रश्न में बोला जा रहा है इस तरीके से करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग को बस समझना बस है कि भाई बचा कितना है ना। शेष का निकालना पड़ता है पूरे क्वेश्चन में, तो शेष का हम लोग को डिवाइड करते जाना है इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से देखेंगे अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। ये हम लोग का अगला प्रश्न है। क्या बोल रहा है, नीलम अपनी आय का 20% घर के किराए के लिए और शेष आय का 70% भोजन पर देता है।
यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। सेम इसी तरीके का प्रश्न है ना। ये क्वेश्चन आप लोग लगा कर देखिए, आप लोगों से आसानी से बनेगा, है ना। क्या करना है कि आय का 20% घर किराए पर खर्च कर देगा, बचेगा कितना, 80% बचेगा, वही बचत है और वही तो शेष है। अब शेष का 70% क्या करेगा, फिर से क्या कर देगा, खर्च कर देगा भोजन पर। तो 70% खर्च करने के बाद बचेगा उसका कितना, 30%। तो 80% का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 24%। ठीक है, यदि वह 36 रुपये की बचत करता है तो 24% के बराबर क्या है, 3600 है ना। आगे आप लोग निकाल लेंगे, 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। 24% का वैल्यू आपको पता है, 100% का वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अब समझते हैं क्या कि इस तरीके के आय और व्यय और बचत से रिलेटेड आपका प्रश्न बन जाएंगे। अगला तरीका का जो प्रश्न है वो कौन सा प्रश्न है, तो इलेक्शन से रिलेटेड आपके प्रश्न आते हैं, है ना। चुनाव से संबंधित प्रश्न आते हैं। बोला जाएगा कि उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार या 3 उम्मीदवार, तो मिनिमम आपके कितने रहेंगे, 2 उम्मीदवार रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 और 4 उम्मीदवार हो जाएंगे। उम्मीदवार में देखेंगे वोट का क्या होगा, बंटवारा होगा, है ना, वोट का बंटवारा होगा। और देखेंगे वोट का बंटवारा किस में दिया रहेगा, आपको परसेंटेज में दिया रहेगा, प्रतिशत में दिया रहेगा। तो जाहिर सी बात है, जितने अगर 2 उम्मीदवार रहेंगे तो जीतने वाले का जो वोट रहेगा वो हारने वाले से ज़्यादा रहेगा, तभी तो जीतेगा। तो उसका परसेंटेज भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, उसका क्या रहेगा, परसेंटेज भी आपका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे कि अभी तो सामान्य प्रश्न रहेंगे किसके, आपके चुनाव से रिलेटेड। चुनाव से रिलेटेड आपके क्या रहेंगे, आपके सामान्य प्रश्न रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे वैध मत और अवैध मत, इस तरीके के भी टर्म्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से हम लोग समझते जाते हैं, है ना। परसेंट बस निकालना है और कुछ नहीं करना है, देखते जाते हैं। क्या बोला जा रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने 60% हासिल किया और 900 मतों से चुनाव जीता। डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करना है ना, डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि भाई किसी भी वैल्यू को 100% वैल्यू के बराबर मानते हैं। तो भाई पहले तो देखते हैं कि आपका जो जितने भी मत पड़े हैं वो तो 100% के बराबर होगा ना। 100% आपके क्या है, मत है ना। आपके जो मत कुल टोटल पड़े हैं वो कितना है, 100% है। अब बोला गया है कि कितने उम्मीदवार हैं, 2 ही उम्मीदवार हैं। तो 100% में से एक को मिल गया है जीतने वाले को। आपके जीतने वाले जो उम्मीदवार है, आपका जो जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसको कितना मिल गया है, 60% मिल गया है। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिलेगा भाई, 100% में 40 आपका 60% मिल गया जीतने वाले को, तो हारने वाले को बचा वाले मिलेगा ना। तो कितना बचा है, 100 में 60 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 40%। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 40% मिलेगा। हारने वाले को कितना मिलेगा, 40% मिलेगा। अब बोल रहा है कि भाई 900 मतों से जीत गया। तो देखेंगे कि ये जीतने वाले को 60% मिला है, हारने वाले को 40% मिला है। तो भाई 40% से कितना ज़्यादा है, 20% ही तो ज़्यादा है। और 20% से ज़्यादा है मतलब उतना ही मत तो ज़्यादा है। तो देखेंगे भाई इन दोनों का अंतर जो है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है, 20%। इन दोनों का अंतर कितना है, 20% का अंतर है ना। और इस 20% का मान दिया है कितना, 900, क्योंकि 900 मतों से जीता है। क्योंकि 40% ये मिला है और 40 इसको भी मिलता तो क्या हो जाती, बराबर हो जाते। 40% ये भी और 40% ये क्या है, बराबर है। अब देखेंगे जितना ज़्यादा रहेगा उतने मत से जीतेगा, तो 20% ज़्यादा है। और देखेंगे यहाँ पे 900 मत बोला गया है, तो 20% के बराबर आपको कितना दिया है, आपको 900 दिया हुआ है, 900 आपको दिया हुआ है। अब आपको पता है कि भाई 20% का वैल्यू पता है, तो आपका देखेंगे 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे भाई 20% का वैल्यू पता है, तो 1% के बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1% के बराबर देखेंगे 900 बटे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका देखेंगे कितने बार में, 45 बार में। तो देखेंगे 1% का वैल्यू हो जाएगा कितना, 45। तो 100% का वैल्यू 100 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, तो यहाँ पर भी 100 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, आपका कुल जो मत है वो कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, पूछा गया है मतों की कुल संख्या हमको ज्ञात करना था, तो कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा आपका, है ना। आसान है, बहुत ही आसान प्रश्न है, चुनाव से रिलेटेड आप लोगों से बन जाएगा। अगला प्रश्न,
उसी तरीके के प्रश्न है देखेंगे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी के बीच में ए ने 45% मत प्राप्त किया और 1000 मतों के बहुमत से हार गया है ना। देखेंगे भाई ए ने 45% मत प्राप्त किया है और हार गया, ठीक है, 1000 मत से हारा है। तो फिर से वही काम करेंगे भाई, मान लेते हैं जो कुल मत है, मान लेते हैं जो कुल आपका मत है उसको मान लेते हैं क्या 100% वैल्यू के बराबर मान लेते हैं। अब ये 100% का वैल्यू है वो दो भाग में बटेगा, ए में और आपका देखेंगे किस में, बी में। ए ने कितना मत प्राप्त किया है तो 100 में से देखेंगे आपका 45% मत प्राप्त किया है, तो बचा वाला जो भी रहेगा वो किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, क्योंकि उम्मीदवार कितने हैं, दो ही तो उम्मीदवार हैं। आपके उम्मीदवार कितने हैं, दो उम्मीदवार हैं, तो बचा वाला किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। कितना बचा है तो 55%, 55%। तो देखेंगे भाई परसेंटेज में ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है बी वाला जो रहेगा वो जीत जाएगा। अब बोला गया है कि भाई ये 1000 मत से हार गया है, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है, 1000 है। तो देखेंगे दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 10%। 10% का वैल्यू कितना दिया है आपका, 1000 दिया है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना, 10 का गुणा यहाँ कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 100% हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10,000, ठीक है। एक्स मानकर भी बना सकते हैं। बेसिक से कैसे बनाना है मैंने आपको पहले क्लास में भी आपको बेसिक से क्वेश्चन बनाकर दिखाया है, दूसरे में भी दिखाया है, उसी तरीके से भी आपको आसानी से बन जाएगा। ये डायग्राम इस तरीके से फ्लो चार्ट से बनाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगा, जल्दी बनेगा चीजें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित किए गए। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत ने 40% वैध वोट हासिल किए और देखेंगे कि 1600 वोटों से हार गए। कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं, है ना। तो देखेंगे कुल मतदाता तो वही आप मानेंगे क्या कि यहाँ पर कुल मतदाता तो वही मानेंगे ना, कुल आपके जो मतदाता हैं वो कितने हैं आपके 100% है। अब हमको यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है, इसी को हमको समझना है। एक चुनाव में देखेंगे 20% वोट जो है अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि देखेंगे 20% वोट जो है वो क्या हो गया, खराब हो गया, यानी कि उसको काउंट नहीं किया जाएगा, है ना। तो देखेंगे कि इस 100% में जो वैध मत है, जो आपका वैध मत है वो कितना है, तो वो है आपका 80% और अवैध मत है वो, तो देखेंगे जो आपका अवैध मत है वो है आपका 20%। ये डाटा हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत ने 40% वैध वोट हासिल किए हैं, मतलब इसमें से 40% हासिल किया किसने, आपके रावत ने, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे अब ये जो वैध मत मिला हुआ है इसको दो भाग में बांटना है, इसको दो भाग में बांटना है। कौन कौन है, तो देखेंगे भाई करीम है और देखेंगे कौन है आपके रावत है ना। तो रावत को 40% मिला है, तो देखेंगे भाई 80% का देखेंगे क्या 40% निकालेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा। तो 80 में देखेंगे कि 32% घटा देंगे तो कितना बचा है, उतना करीम को मिला है। कहने का मतलब 80% का क्या 60% आपको किसका मिला है, करीम को मिला है। 60% किसको मिला है, करीम को मिला है इस 80% का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई 48% किसको मिला है, करीम को मिला है। और बोला गया है कि 1600 मतों से हार गया है। कौन हार गया है, रावत। तो जाहिर सी बात है ये 32% है मिला है, उसको 48% मिला है, तो हार जाएगा कितना, तो कम वाले जिसको मिले तो हारेगा ही ना, कम मिला है उसको क्या मिलेगा, हारेगा ही। तो देखेंगे कि भाई दोनों का अंतर दिया है कितना 1600, तो दोनों का अंतर कितना है, तो देखेंगे कि भाई 48% माइनस आपका देखेंगे 32% के बराबर आपको क्या दिया है 1600 आपको दिया हुआ है। तो 48 में देखेंगे 32% घटा देंगे तो बचेगा कितना 16%। 16% के बराबर आपका दिया है कितना 1600 दिया हुआ है, कितना दिया है 16%। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका भाई 100 का गुणा यहाँ, तो 100 का गुणा यहाँ पर ही कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो
कुल टोटल जो मत पड़े हैं वो कितने हैं, तो कुल टोटल मत पड़े हैं वो देखेंगे कितना है, 10,000 है। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि भाई वैध मत कितने हैं, है ना, वैलिड वोट कितने हैं, अगर पूछ लिया जाता तो देखेंगे इस 10,000 का देखेंगे 80% निकालते हैं, क्योंकि हम लोग ने वैध मत कितना है 80%। तो कुल टोटल अगर आपको वैलिड वोट पूछा जाए, है ना, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि वैध मत कितने हैं, तो हम लोग निकालते वैध मत, क्या निकालते भाई, इस 10,000 का क्या करते 80% निकालते, है ना, इस वैध मत का कितना निकालते 80% निकालते। तो कितना हो जाता वैध मत, आपके वैध मत हो जाते कितने 8,000 हो जाते। और देखें अवैध मत यानी कि इनवैलिड जो वोट है वो कितना होता है 20%, यानी कि 2,000 आपका इनवैलिड वोट होता। ठीक है, तो कुल टोटल मत हम लोग को निकल चुका है कितना 10,000 आपके हैं। ठीक है, तो वैध मत अवैध मत वाले भी आपके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में। एक चुनाव में 20% वोट जो है अवैध घोषित कर दिए गए, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, ये देखते हैं। एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है। एक टिकट की कीमत जो है वो 50% बढ़ जाती है। आगंतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है। आय पर प्रभाव में वृद्धि या कमी का पता लगाइए, है ना। आय का देखेंगे आपका कमी होगा या वृद्धि होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है ना। इस तरीके के प्रश्न हम लोग ने सॉल्व करके रखे हैं। ठीक है, फिर भी एक बार देखते हैं कि भाई टिकट में देखेंगे 50% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, है ना भाई। मान लेते हैं भाई टिकट का जो प्राइस था, मान लेते हैं टिकट का जो प्राइस था एग्जाम्पल के तौर पर वो कितना था 100 रुपये था, है ना। मान लेते हैं टिकट था वो कितना का था 100 रुपये का था। बोल रहा है कि भाई 50% बढ़ गया, तो देखेंगे बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा। ठीक है, बढ़ने के बाद जो है कितना हो जाएगा टिकट का रेट 150 रुपये हो जाएगा, क्योंकि देखें 50% बढ़ गया बोल रहा है। तो अब देखते हैं कि भाई आगंतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है। आगंतुकों की संख्या जो है वो 20% कम हो जाती है। मान लेते हैं पहले जो आगंतुक रहे हैं, है ना, आपके जो आगंतुक पहले जो आगंतुक रहे, यानी कि जो पहले जो आपके जितने भी आपके कस्टमर रहे हैं वो कितने थे आपके 100 थे, ये मान लो। ठीक है, तो कमी के बाद क्या करेंगे भाई 20% आपका क्या हो गया 20% कमी आ जाएगा, तो कितना बचेगा भाई 80 बचेगा। कितना बचेगा 80 बचेगा। तो आय पर प्रभाव क्या पड़ेगा भाई, आय पर प्रभाव ये पड़ेगा कि दोनों को गुणा कर दोगे तो आय मिलेगा ना भाई, दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा आय मिलेगा। तो कितना हो जाएगा 15 अट्ठे आपका हो जाएगा 120 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 जीरो लगा लो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इन दोनों को गुणा करेंगे, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 10,000 हो जाएगा, है ना। तो पहले 10,000 रुपये आ रहा था, अब कितना आ रहा है 12,000 रुपये आ रहा है। क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो कितना इंक्रीज हुआ है ये हमको निकालना है। तो देखेंगे भाई पहले 10,000 आ रहा था, अब आ रहा है कितना 12,000, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है ना, कितना अधिक आ रहा है। तो कितना अधिक आ रहा है भाई, दोनों का अंतर देखोगे तो कितना अधिक आ रहा है आपका 2,000 रुपये अधिक आ रहा है, 2,000 रुपये अधिक आ रहा है। तो देखेंगे भाई किस में इंक्रीज होगा, 10,000 से बढ़कर 12,000 हुआ है ना, तो 2,000 बढ़ा है किस में 10,000 में। परसेंट निकाल दो, यही हम लोग का परसेंटेज है, यही हम लोग का क्या है परसेंट है। तो देखेंगे कितना आ जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा 20% आ जाएगा, है ना। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 20। तो 20% क्या हो जाएंगे, इनकम जो रहेगा वो बढ़ेगा, है ना। 20% का जो आय है वो हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 20% इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, 20% क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन में 25% की वृद्धि होती है और काम के घंटे की कुल संख्या में 20% की कमी होती है। सेम अभी जैसा हम लोगों ने प्रश्न सॉल्व किया है उसी तरीके से आप मानकर इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। सेम उसी तरीके के प्रश्न है ना। 20% की कमी होती है, उसकी सैलरी पर क्या अंतर दिखेगा, है ना। तो सैलरी में क्या अंतर दिखेगा ये आपको निकालना है यहाँ पर। ठीक है, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर माना है उसी तरीके से आप भी यहाँ पर एग्जाम्पल मान सकते हैं। अगला प्रश्न,
ठीक है, इस तरीके से देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, आपका सतत वृद्धि वाला प्रश्न आएगा। जैसे कि जनसंख्या से रिलेटेड क्या बोल रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या 1 लाख है, प्रति वर्ष देखेंगे 10% की वृद्धि होती है, 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, तो हर साल 10% बढ़ेगा, हर साल कितना बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा। तो है ना भाई, आपको पता है कि भाई शुरुआत में देखेंगे जो जनसंख्या है, शुरुआत में जनसंख्या कितना है, 1 लाख है। शुरुआत में जनसंख्या कितना है, 1 लाख है ना। बोल रहा है कि भाई 10% वृद्धि होगा। तो देखेंगे भाई पहला साल है ना भाई, पहले अब 3 साल निकालना है, तो देखेंगे पहले वर्ष में क्या हो जाएगा भाई। तो पहले वर्ष में हम लोग को पता है ये 1 लाख है, 1 लाख का क्या निकालेंगे, 110/100। अब यहाँ पे 110/100 क्यों लिखा है आप लोगों को पता है, बेसिक क्लास में आपको बताया था कि भाई हमको केवल 10% नहीं निकालना है, उनके वृद्धि के साथ यानी 100% जोड़ने के 10% और जोड़कर हमको बताना है ना। क्योंकि 10% वृद्धि होगा ना, तो वर्ष के अंत में कितना है आपका जनसंख्या, ये हमको निकालना है। तो पहले साल में देखेंगे क्या हो जाएगा भाई, 110% निकालेंगे, है ना, 110% निकालेंगे, क्योंकि बोला जा रहा है क्या, वृद्धि है, बोला जा रहा है क्या है आपका, वृद्धि है। तो देखेंगे ये आपका 0 से 0 कैंसल, ये 0 से आपका ये वाला 0 कैंसल, बचा कितना है, तो देखेंगे आपका ये हो जाएगा, है ना। तो 1,10,000 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी 3 साल का अलग से निकाल के दिखा रहा हूं, उसके बाद एक साथ कैसे निकालना है ये भी देख लेंगे, है ना। तो ये पहले साल का है। दूसरे साल में देखेंगे तो दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा भाई, फिर इसका क्या निकालेंगे, 10% फिर बढ़ेगा। तो देखेंगे भाई 1 लाख आपके 10,000 का फिर से क्या निकालेंगे भाई, 110% निकालेंगे, 110% निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 0 से आपका 0 कैंसल, ये वाला 0 से ये 0 कैंसल। तो आपका देखेंगे 11 का गुणा 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121, बचा है कितना, 3 0, तो ये 3 0 यहाँ पे लिख देंगे। तो 1,21,000 हो जाएगा दूसरे साल के अंत में। ठीक है, तीसरे वर्ष में देखेंगे तो तीसरे वर्ष में आपका जनसंख्या क्या हो जाएगा, तो तीसरे वर्ष में देखेंगे भाई इस 1,21,000 का फिर से क्या लिखेंगे भाई, 110% लिखेंगे। क्यों, क्योंकि फिर 10% बढ़ेगा, है ना, क्योंकि हर साल 10% बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 2 0 से आपका ये 0 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 11 का गुणा 121 से करेंगे तो 1,331 आ जाएगा, 1,331 आ जाएगा। और कितना बच 0 है, तो 2 0 है, तो यहाँ पे 2 0। तो तीसरे साल के अंत में कितना हो जाएगा, 1,33,100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से निकालेंगे। तब एक साथ बनाना है तो एक साथ भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे भाई, जनसंख्या कितना था आपका, 1 लाख था, है ना। पहले साल देखेंगे 110% का वृद्धि होगा, पहले साल 110% का वृद्धि होगा। ये हम लोगों ने वृद्धि कर लिया है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्व करने की तो यही आएगा ना। दूसरे साल भी क्या होगा, 110% की वृद्धि होगा, तो डायरेक्ट 110 का गुणा कर 110/100 कर दो। और तीसरे साल भी देखेंगे 110% का वृद्धि होगा, तीसरे साल भी देखेंगे आपका 110% का वृद्धि होगा, फिर 110/100 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक साथ लिख दिया, किसको, तीनों साल को, तीनों को एक साथ लिख दिया हम लोगों ने। तीनों साल का जो वृद्धि हुआ इसको हम लोगों ने एक साथ लिखा है ना। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आपका यही सेम आने वाला है। ठीक है, देखेंगे आपका ये 0 से आपका 0 कैंसल, ये वाला 0 से 1 कैंसल हो जाएगा, फिर 0 से 1 कैंसल हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 0 से आपका ये 3 0 कैंसल हो जाएगा, है ना भाई। 11 से गुणा 11 से करेंगे तो 121, 121 का गुणा 11 से कर देंगे, यानी कि 11 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1331। और 2 0 यहाँ पे, तो 2 0 यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके के प्रश्न देखेंगे एक लाइन में बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में इसी तरीके से कि एक कस्बे की जनसंख्या देखेंगे 1,26,800 है। यह पहले वर्ष में देखेंगे 15% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष में देखेंगे 20% कम हो जाती है। 2 वर्ष के अंत में देखेंगे शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखेंगे वहाँ पर हर साल के लिए क्या दिया था, एक ही डाटा आपका दिया हुआ था, हर साल के लिए देखेंगे एक ही डाटा दिया था। इस बार देखेंगे अलग अलग साल के लिए अलग अलग डाटा है, तो अलग अलग लिख देंगे, है ना। अलग अलग डाटा दिया है तो अलग अलग लिख देंगे। क्या हो जाएगा, 1,26,000 आपका देखेंगे आपका 800 गुणा क्या हो जाएगा भाई, 15% बढ़ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 115 बटे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है,
20% कम हो जाएगा तो 100%, 20% कम हो जाएगा तो 80/100 कर देंगे। यही 2 साल के अंत में क्या हो जाएगा, आपका जनसंख्या हो जाएगा। ये हम लोग को करना था, है ना, ये हम लोग को करना था। ठीक है, कटाने के बाद देखते हैं क्या बचेगा। तो 2 जीरो से आपका यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गया, है ना। 20 से कितने बार में, तो 20 से आपका 4 बार में, 20 से कितने बार में, 5 बार में। ठीक है, 5 से देखेंगे तो 5 से आपका 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 हो जाएगा। 5 से क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कितना हो जाएगा। ठीक है, 23 का गुणा 4 से कर देंगे। उसके बाद देखेंगे आपका 12,000 आपका 600 यानी कि 1268 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, 23 का गुणा सबसे पहले करते हैं, फिर 4 से गुणा कर देंगे तो 1268 गुणा कितना कर देंगे, 23 से कर देंगे, है ना। 1268 गुणा किससे कर देंगे, 23 से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे भाई 3 से देखेंगे 8 या 24 की आपका देखेंगे 2 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, 2 बचेगा, है ना। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 3 एकम 3। उसके बाद देखेंगे 6 8 दूनी 16 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि आपका 6 दूनी 12 1 13 1। उसके बाद 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। कितना बचेगा, 4 यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 3 11 की 1, ये हो जाएगा। 5 3 8 1 9 और ये हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे भाई 29,000 आपका 164 गुणा कितना करना है, 4 करना है। 4 चौके 16 1 हो जाएगा, 6 चौक 24 1 25 2 हो जाएगा, 4 एकम 4 2 6 हो जाएगा, 9 9 चौके 36 36 की 6 हाथ में आ जाएगा तो कितना 3 और 4 दूनी 8 और 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग का ये ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1,16,656। तो 1,16,656 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न, एक कस्बे की जनसंख्या देखेंगे 15,000 है। यह प्रथम वर्ष में देखेंगे 12.1/2% है। दूसरे वर्ष में देखेंगे आपका 11.1/9% है और तीसरे वर्ष में देखेंगे 20% बढ़ जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी, है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा जैसे मैंने अभी बताया उसी तरीके से आपको बनाना है। तीनों साल का अलग अलग दिया हुआ है तो तीनों को अलग अलग हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये बोल रहा है किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 4% है। वर्तमान जनसंख्या देखेंगे 17,576 है। तो 3 साल पहले की आबादी क्या होगी, है ना। ये भी आपको जनसंख्या आपको बताना है कि भाई हर साल देखेंगे आपका 4% बढ़ रहा था तो 3 साल पहले की आबादी आपको बताना है ना। क्वेश्चन बनाकर देखिए, नहीं बनेगा हम इसको देख लेंगे, एक बार बनाने का ट्राई कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एक कारखाने में खिलौने का उत्पादन 2 वर्षों में कितना है, 19,600 से बढ़कर 22,500 हो जाती है। प्रति वर्ष देखेंगे वृद्धि दर क्या होगी, है ना। प्रति वर्ष देखेंगे क्या हो जाएगा, वृद्धि दर आपका क्या हो जाएगा हमको बताना है। तो ये भी देखेंगे, प्रश्न आपके आसान है, प्रति वर्ष जितना आपका वृद्धि हो रहा है वो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो प्रश्न आसान है, ये भी आप लोग एक बार बनाकर देखिए, नहीं बनेगा तो डिस्कस करेंगे, है ना। हर वर्ष मान लेते हैं भाई X% बढ़ रहा है, ये मान लेना, है ना। या देख लेना कि भाई दोनों का रेशो भी निकाल सकते हो, दोनों का रेशो से भी हम लोग को बन जाएगा, है ना। ये प्रश्न देखेंगे क्या किससे बन जाएगा, आपका रेशो से भी बन जाएगा। ठीक है, रेशो से बनाने के लिए जाएंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। भाई यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर हम लोग का 19,000 आपका कितना है, 600 है। यहाँ पर कितना है, 22,000 आपका 500 है। तो देखेंगे कि रेशो निकाल लेते हैं। रेशो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, रेशो निकालेंगे तो यहाँ 2 जीरो से आपका क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसल, है ना। उसके बाद देखेंगे आपका 9, है ना, 10 16 यानी कि और यहाँ पे और कुछ नहीं कटेगा। तो हमको पता है कि भाई ये किसका स्क्वायर है ना, 15 का स्क्वायर है। यहाँ पे 15 और यहाँ पे 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा कितना 14। ठीक है, तो ये रेशो निकल गया। पहले साल में 14 से 15 हो गया था, 14 से 15 हो गया था, है ना। उसी का स्क्वायर कर दिए तो 196 और इसका स्क्वायर कर दिए 225 आ गया, है ना। इसका कर दिए तो कितना आ गया, 225 आ गया है। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो वृद्धि कितना का हुआ है, 1 का वृद्धि हुआ है, मतलब 1/14, 1 कितना हो गया 14%। निकालना है तो क्या कर देंगे, गुणा आपका क्या कर देंगे 100 कर देंगे, गुणा क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 2 से कितने बार में, 7 बार में, 2 से देखेंगे कितने बार में, 50 बार में, है ना।
7 से देखेंगे तो हो जाएगा 7 सत्ते 49 और ये हो जाएगा 7 सही 1/7%। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। रेशियो से करना है ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। हमको कुछ नहीं करना है कि आपको रेशियो निकाल लेना है। यहाँ पर पिछला वाला जो प्रश्न है इसको भी रेशियो से कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया है। इस पिछले प्रश्न को भी देखेंगे आप लोग, रेशियो से कर सकते हैं। रेशियो से एक बार बनाकर देखिए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या बोला जा रहा है कि भाई एक वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई। प्रति वर्ष देखेंगे वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आसान है, आप लोग से बन जाएगा, है ना। एक वर्ष में बोल रहा है 40 लाख से बढ़कर कितना हो गया, 44 लाख हो गया है। कितना बढ़ा है, तो आपका बढ़ा है कितना भाई, दोनों का वृद्धि देख लो, दोनों का अंतर देख लो। तो कितना का वृद्धि हुआ है, 4 लाख का। कितना, 4 लाख का। एक वर्ष में बोल रहा है, किसमें, 40 में। 40 में 4 लाख का वृद्धि हुआ है, यही हमको निकालना है, यही तो हमको आंसर है। ठीक है, 4 से कितने बार में, ये हो जाएगा 10 बार में। ये 0 से 0 कितने % का वृद्धि, 10% का वृद्धि हुआ है हम लोग का। अगला प्रश्न, 15 लीटर के मिश्रण में 40% क्या है, चीनी है। मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में चीनी का जो प्रतिशत है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि मिश्रण वाला प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। प्रश्न आप लोगों से बन जाएगा। करना क्या है कि 15 लीटर का मिश्रण है, और मैं आपको हिंट दे देता हूं, आगे एक प्रश्न आप लोग बना लीजिए। 15 लीटर का क्या है, ये मिश्रण है, और इस 15 लीटर में आपको बोला गया है कि 40% आपका क्या है, चीनी है। तो देखेंगे चीनी का मात्रा आपको निकालना है। चीनी की मात्रा निकालेंगे तो भाई 15 का कितना, 40% आपका क्या है, चीनी है। चीनी का क्वांटिटी निकालना है तो आपका 15 का कितना, 40% आपका क्या है, चीनी है। 15 का देखेंगे 40% आपका क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। ठीक है, तो 40% क्या हो जाएगा, चीनी निकालते हैं तो 0 से आपका 0 कैंसल, है ना। 5 से आपका कितने बार में, 2 बार में। 5 से आपका 3 बार में। 2 से कितने बार में, 2 बार में। तो 3 दूनी 6, कितना बच गया, 6। कितना बन गया, 6। और देखेंगे भाई तो बचा वाला क्या हो जाएगा भाई, बचा वाला आपका देखेंगे कि चीनी और पानी, तो बचा वाला आपका क्या है, पानी है। तो 15 का देखेंगे आपका 60% आपका क्या है, पानी है। 60 का आपका क्या है, पानी है। तो यहाँ पर भी देखेंगे कटा लेते हैं, 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से आपका देखेंगे 3 बार में। 5 से आपका 2 बार में। 2 से आपका देखेंगे 3 बार में। तो 3 तिया 9, 9 लीटर आपका पानी है। और देखेंगे 6 लीटर आपका हिस्सा जो है वो किसका, चीनी का है ना। अब देखेंगे कि बोला जा रहा है कि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला देंगे। तो 9 लीटर था, इसमें 3 लीटर और मिला देते हैं। 3 लीटर और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, जब इसमें पानी में 3 लीटर मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 लीटर हो जाएगा। इसमें 3 लीटर पानी जो है, 3 लीटर पानी मिलाते हैं तो 3 लीटर पानी मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 लीटर हो जाएगा। नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा, तो देखेंगे भाई जब 3 लीटर मिलाए हैं तो नए मिश्रण जो मिश्रण है उसमें भी तो 3 लीटर मिलाएंगे ना, क्योंकि फाइनल क्वांटिटी आपका क्या हो जाएगा, 18 लीटर हो जाएगा। तो 18 लीटर में 6 जो है वो कितना % के बराबर है हमको निकालना है ना। बहुत आसान है, कई लोग का आंसर अभी तुरंत देखते ही आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि 1/3 दिखाई दे रहा है वो। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ए और बी के 10 किलोग्राम के मिश्रण में 20% बी है, ए में कितना जोड़ा जाए कि बी 10% होगा। ये भी प्रश्न आसान है। मिश्रण का क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए हैं, परसेंट अभी पढ़ते आ रहे हैं, बनाकर देखिए क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, इस वाले प्रश्न में आपको समझ में आ रहा है ना कि भाई ये 6 जो है वो 18 का कितना, यही तो निकालना है हम लोग को। तो कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3% के बराबर है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोग बनाकर देखिए, जैसे मैंने भी बताया है उसी तरीके से भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एल्कोहल और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 25% एल्कोहल है, कितना शराब कम होकर 20% हो जाएगी, है ना। तो ये भी प्रश्न अभी इसमें क्या करना है, कम ही करना है, उसमें मिलाना था, इसमें क्या करना है, कम करना है। क्या है क्वेश्चन, 2 धातुओं के मिश्रण की 25 ग्राम में पहली धातु 40% है, दूसरी धातु
घटेगी कि वह 50% हो जाए, है ना। ये भी प्रश्न आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या परसेंट के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखेंगे पाई चार्ट से बनेंगे, है ना। अब अगला जो टाइप देखेंगे, है ना, वो किसे बनेगा, मतलब आपके वेन डायग्राम से बनेगा। वेन डायग्राम से आपका देखेंगे बनने वाले आपके प्रश्न है, ये आपका, है ना, आसान हो जाएगा वेन डायग्राम से बनाना। प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में, है ना, फेल पास वाले आपके प्रश्न हैं। एक परीक्षा में देखेंगे 60 छात्र आपके गणित में, ठीक है, एक परीक्षा में 60 छात्र आपके क्या हैं गणित में, 70% जो छात्र हैं वो अंग्रेजी में, और 50% जो छात्र हैं वो दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण कुल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखेंगे वेन डायग्राम से बना बहुत आसान हो जाता है। कैसे, इस तरीके से हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम बनाएंगे, दो गोला बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, एक आपका जो वेन डायग्राम है वो किसका है, गणित का है, तो इसको मान लेते हैं आपका गणित वाला है। ये आपका किसका है, गणित का वेन डायग्राम है। और ये वाला देखेंगे वेन डायग्राम का किसका है, अंग्रेजी का है, इसको मान लो किसका है, अंग्रेजी का है। ठीक है, बोला गया है कि भाई ये जो बीच में जो ओवरलैप कर रहा है वो क्या है, दोनों जो विषय में उत्तीर्ण है उनके जो परसेंटेज है। तो यहाँ पर ये वाला जो डाटा है उसको सबसे पहले फिल करना है, दोनों वाला जिसमें कॉमन है ना उसको सबसे पहले फिल करना है। ठीक है, क्यों करना है मैं अभी बताऊंगा आप लोग को, है ना, ताकि आप लोग को समझ में आएगा। तो दोनों का कितना हो गया, 50%। अब बोला गया है कि भाई गणित में देखेंगे आपके 60% छात्र क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो देखेंगे भाई इस सर्कल में हमको क्या करना है, कुल टोटल हमको क्या करना है, 60% करना है। तो ये सर्कल देखेंगे यहाँ से यहाँ तक अगर आ रहा है तो 50 तो पहले से है, तो कितना बच गया है, 10% बच गया है ना, 10% बच गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 50 लिखा है। क्यों, क्योंकि 60% छात्र जो हैं उत्तीर्ण हुए हैं, तो 50 पहले से लिखा है, तो बचा कितना है 60 करने में, 10 बचा है, तो 10 मैंने यह लिख दिया, तो दोनों मिलाकर क्या हो गया, 60 हो गया। उसी तरीके से देखेंगे 70% जो विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी में पास हो गए हैं, 70% विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी में पास हो गए हैं। तो क्या हो जाएगा, 50 पहले से है, तो 70 करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 20 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 20 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 50 20 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कुल जो आपके कुल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे भाई 50 20 70 और 80%, 80% छात्र जो हैं किसी न किसी सब्जेक्ट में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। 50% तो दोनों वाले हैं, 10% जो है केवल वो गणित में पास हुए हैं, 20% जो केवल हैं अंग्रेजी में पास हुए हैं। तो 80% जो वाले हैं क्या है कि भाई किसी न किसी सब्जेक्ट में क्या है वो उत्तीर्ण वाले आपके छात्र हैं। तो दोनों विषय में जो फेल हुए हैं हमको वही निकालना है। तो दोनों विषय में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, दोनों विषय में जो फेल हुए हैं, फेल वाले छात्र कौन है, तो भाई 100% में माइनस कर देंगे कितना, 80% माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना, 20% बचेगा। 20% जो हैं वो दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स में क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ये प्रश्न वेन डायग्राम से बनाना बहुत आसान हो जाता है ना। इस तरीके के प्रश्न को आपको वेन डायग्राम से बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, बस डाटा को आपको रीड करना आना चाहिए। इसी तरीके से देखेंगे आपका अगला प्रश्न क्या बोला गया है, एक परीक्षा में 40% परीक्षार्थी देखेंगे हिंदी में, 25% संस्कृत में, और देखेंगे 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो ये अभी जो डाटा दिया है वो किसका है, अनुत्तीर्ण का डाटा दिया हुआ है। किसमें डाटा दिया है, अनुत्तीर्ण का डाटा दिया हुआ है। कितने प्रतिशत परीक्षार्थी पास हुए हैं, कितने प्रतिशत जो परीक्षार्थी हैं वो क्या हो गए हैं, पास हुए हैं, ये हम लोग को बताना है। तो फिर से उसी तरीके से हम लोग क्या बनाएंगे, एक वेन डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, है ना भाई। ये फेल वाला आपका क्या बनेगा, डाटा बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब भी इस तरीके से डाटा बनाएंगे तो फेल वाला अगर यहाँ पे भर रहे हैं तो पूरा का पूरा डाटा हमको किसका भरना है, फेल वाले का ही भरना है। तो ये जो
पाई चार्ट बना रहे हैं वो किसका है, अनुत्तीर्ण का। ये जो हम लोग पाई चार्ट बना रहे हैं किसका है, अनुत्तीर्ण का है। तो सबसे पहले किसको भरना है आप लोग को पता है, सबसे पहले आपको भरना है क्या, 20% जो दोनों विषय में क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको भरना है क्या, 20%। ठीक है, उसके बाद क्या करना है भाई, एक को मान लेना है क्या, हिंदी, इसको मान लेते हैं हिंदी, और इसको मान लेते हैं क्या, संस्कृत। तो हिंदी में कितने 40% अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 20% पहले से यहाँ है, तो 20 बचा वाला यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। संस्कृत में देखेंगे 25% जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 20% यहाँ है, तो बचे वाले 5% आपके कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। कुल टोटल कितने फेल हुए हैं, तो 20, 40, 5 कितना हो जाएगा, 45। तो इन सब को जोड़ने पर जो 45 आएगा, 45% है, वो कैसे हैं कि भाई 20% जो है वो दोनों विषय में फेल हुए हैं, 20% जो है वो हिंदी में फेल हो गए हैं एक ही विषय में, और 20% जो है केवल संस्कृत, 5% जो केवल संस्कृत में फेल हुए हैं। पास कितने हुए हैं, तो भाई पास होने के जो डाटा है, तो पास वाले जो विद्यार्थी हैं वो किस में है, तो 100% में 45% हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना, 55% जो विद्यार्थी हैं वो दोनों के दोनों विषय में क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। लग रहा है ना आसान, है ना। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, उसी तरीके एक प्रश्न आपका अगला, हिंदी की एक परीक्षा में 2 पेपर थे। पहले पेपर में 75% छात्र, दूसरे पेपर में देखेंगे 55% छात्र, और दोनों पेपर में देखेंगे 35% छात्र क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। विद्यार्थी कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, बन जाएगा प्रश्न। अभी तक जो पिछला 2 क्वेश्चन किया है वैसे इसको भी हमको क्या करना है, बनाना है। अगला प्रश्न, एक परीक्षा में गणित में 60% विद्यार्थी और विज्ञान में देखेंगे 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषय में देखेंगे 30% जो छात्र हैं वो क्या हो गए, फेल हो गए हैं। 30% जो छात्र हैं वो क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। ठीक है, यदि परीक्षा में कुल देखेंगे 600 जो विद्यार्थी हैं उपस्थित थे, तो कुल उत्तीर्ण छात्र विद्यार्थी ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, कुल टोटल जो उत्तीर्ण हुए हैं उसका डाटा हमको निकालना है। कुल टोटल जो उत्तीर्ण हुए हैं उसका डाटा हमको निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या बोला गया है कि 60% जो विद्यार्थी हैं वो क्या हो गया है, और गणित में, और 65% विद्यार्थी हैं वो किस में हो गए हैं, विज्ञान में क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। तो ये जो डाटा है वो पास का है। और देखेंगे यहाँ पर दोनों विषय में 30% जो छात्र हैं वो फेल हो गए हैं, तो फेल वाला डाटा दिया है। तो देखेंगे जो कॉमन वाला डाटा दिया है ना, उसमें हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है। ठीक है, क्यों, मैंने बताया था पाई चार्ट जो बनेगा, यानी कि जो आपका वेन डायग्राम आपका जो बनेगा इस तरीके से, वो या तो पास का बनेगा या तो फेल का बनेगा, दोनों का एक साथ मिक्स बन नहीं सकता। तो हमको यहाँ पे बनाना है क्या, अनुत्तीर्ण का वेन डायग्राम बनाना है। हमको क्या बनाना है, अनुत्तीर्ण वाला वेन डायग्राम बनाना है। तो देखेंगे इस तरीके से जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो अनुत्तीर्ण का ही क्यों बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन आपका 30% है वो दिया हुआ है, इसलिए। क्यों, क्योंकि 30% दिया है, यानी 30% दिया है, वो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। अब हम लोग को बोला गया है कि भाई जब 60% विद्यार्थी है गणित में क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं, तो बचे वाले 40% है वो क्या हो गए, फेल हो गए होंगे। बचे वाले 40% क्या हो गए होंगे, फेल हो गए होंगे। तो ये मैथ्स का हाल है। तो मैथ्स में देखेंगे 30 यहाँ पर है, तो 40% में देखेंगे 10% बचेगा यहाँ पर, है ना। जो आपके मैथ्स में मैथ्स है उसमें देखेंगे कितना, 40% क्या है, फेल है, क्योंकि 60% पास है तो 40% क्या है, फेल। उसी तरीके से देखेंगे आपका जो साइंस है, जो आपका साइंस है 65% आपके क्या है, पास हो गए हैं, तो बचे वाले 35% जो है वो क्या है, फेल हैं कुल टोटल। ठीक है, तो जब 30% यहाँ है तो बचे वाले 5% यहाँ हैं, किसके लिए, साइंस के लिए। कुल टोटल फेल कितने हो गए, तो कुल टोटल फेल हो गए हैं 30, 10 40 और 5 45। 45% जो विद्यार्थी हैं वो क्या हैं, फेल हैं। हमको क्या निकालना है भाई, हमको निकालना है कि पास वाला डाटा निकालना है, उत्तीर्ण वाला डाटा निकालना है। तो देखेंगे भाई 100% में हम लोग माइनस कर देंगे 45%
माइनस कर देंगे, क्या निकल जाएगा, पास वाला डाटा निकलेगा। तो कितना हो जाएगा भाई, 55% जो विद्यार्थी हैं वो क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। ठीक है, अब हमको दिया है कुल टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना, 600। तो देखेंगे 600 का क्या निकालना है, हमको निकालना है 600 का 55% निकालना है। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 पंचे 30, 3 आ जाएगा, 6 पंचे 30, 3 33। तो 330 विद्यार्थी हैं वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है क्लास, है ना। सारे क्वेश्चन इस तरीके से प्रश्न है जो इस तरीके से वेन डायग्राम से बनेंगे। यह आपका अगला प्रश्न, एक हॉस्टल में देखेंगे 800 लड़के रहते हैं, 75% देखेंगे लड़के हॉकी खेलते हैं और 50% फुटबॉल खेलते हैं। प्रत्येक लड़का या तो हॉकी या तो फुटबॉल या दोनों खेलता है। ठीक है, कितने लड़के जो हैं दोनों खेलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग बनाकर देखिए, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रश्न आसान है, एक बार अच्छे से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न देखें, एक कार्यालय में देखेंगे 70% कर्मचारी चाय और 40% जो कॉफ़ी पसंद करते हैं। प्रत्येक कर्मचारी किसी को या तो दोनों को या पसंद करता है। यदि 25 कर्मचारी दोनों को पसंद करते हैं तो कार्यालय में कितने कर्मचारी हैं। कार्यालय में देखेंगे कितने कर्मचारी आपके हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो आपका निकालना क्या है भाई, एक कार्यालय में 70% जो कर्मचारी हो चाय और 40% जो कर्मचारी हैं वो देखेंगे क्या हो जाएगा, आपका कॉफ़ी पसंद करते हैं। सेम जैसा पिछला क्वेश्चन है उसी तरीके से ये भी है ना, जैसा पिछला क्वेश्चन है इसी तरीके से ये भी है ना। अब आप लोग बोल रहे हैं कि भाई कॉमन वाला डाटा तो दिया नहीं है, आप लोग सोचोगे तो कॉमन वाला डाटा कैसे निकालना है तो कॉमन वाला डाटा ऐसे निकालना है कि भाई कुल टोटल हम लोग मानते हैं क्या, 100% ही मानते हैं भाई। जो हॉस्टल में लड़के रहे होंगे वो क्या है, 100% है। और हम लोग को डाटा किसका दिया है, ये 75%, ये 50%, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 100% से ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 100 दोनों को जोड़ देंगे 75 और देखेंगे 50 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस कर देंगे तो जो 25% जो आने वाला है ना वो कॉमन है। ठीक है, कॉमन कैसे निकालना है मैंने बता दिया। सेम वैसा ही यहाँ पर भी देखेंगे, जो दोनों पसंद करते हैं यहाँ पर भी देखेंगे 70 और प्लस 40 कितना हो जाएगा आपका, 110 हो जाएगा। अब 110% तो होता नहीं है, कितना होता है 100%। तो 100% माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 10%। ये 10% जो है वो क्या है आपका, कॉमन है। 10% जो है वो क्या है आपका, कॉमन है, क्योंकि 100% से ज़्यादा हो नहीं सकता। अब यहाँ पर हमको 10% का वैल्यू जो कॉमन है वो दिया हुआ है 25, टोटल निकालना था। तो 10% के बराबर आपका दिया है 25, 100% के बराबर क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा, है ना। 100% के बराबर 250 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है, आंसर क्या आ जाएगा, 250। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, तो ये स्लाइड यहाँ तक, जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के रखा है वो क्वेश्चन आप लोग बनाकर देखिए। क्वेश्चन नहीं बनेगा उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या मैसेज भी आप लोग कर सकते हैं। मिलते हैं आपके अगले क्लास में एक बेहतर क्लास के साथ।